व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं केजरीवाल के करप्शन पर मुहर। ये 5 गलतियां पड़ी भारी। तो भैया क्या क्या गलतियां पकड़ी गई, देखते पूरी वीडियो। आज रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है, वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले अप्रैल 2011 में दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के समेत कई सोशल वर्कर लोकपाल बिल की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे जी भी भूख हड़ताल पर बैठे। 9 अप्रैल 2011 को मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी मांग मानते हुए लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी। इस तरह 9 अप्रैल 2011 का दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिन हो गया। आगे चलकर उसी अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले। वो अरविंद केजरीवाल जो लाखों लोगों के लिए ईमानदार राजनीति के मसीहा थे। मगर ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि ईडी ने हमारे सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की शराब नीति बनाने में शामिल थे। इसी शराब नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसा भी लिया गया। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर उन्हें इस पूरे फ्रॉड की जानकारी थी। आए क्या घंटा आए, मतलब जो इंसान 13 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से ईमानदारी का मसीहा बनकर निकला था, वो खुद करप्शन के मामले में अदालत से डांट खा रहा था। अदालत की इस टिप्पणी के साथ आम आदमी पार्टी के उन सारे अगर मगर पर लगाम लग गई कि कोर्ट में अभी किसी तरह का मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार है। अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि भाई, जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है उन्हें, तो ये एक तरह से आप जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अदालत सबूत के हिसाब से फैसले लेती है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लीगल एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर सच में बाद में साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर अरविंद केजरीवाल पैसे के इस गलत इस्तेमाल में इन्वॉल्व थे, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। राहुल बाबा की जबान में कहें तो आम आदमी पार्टी क्या हो सकती है राहुल जी? खत्म। कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को लेकर कल जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े सपोर्टर को भी खामोश कर दिया है। इसके साथ ही ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या सच में ईमानदार राजनीति की आड़ में केजरीवाल जी बेईमानी कर गए। बीजेपी तो कई सालों से ये कह रही थी, लेकिन शराब नीति घोटाले में जब आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल गए तो कुछ लोगों को शक होने लगा, ये गड़बड़ है बाबा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लीडर्स को ईडी और सीबीआई वाले फर्जी फंसा रहे हैं, तो एक पल के लिए उनकी बात ठीक भी लगी। मगर अदालत से जब मनीष सिसोदिया को 1 साल बाद भी जमानत नहीं मिली तो लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। खुद इल्जाम लगाकर दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल जी ने जब जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं किया तो भैया तब तो इंतहा हो गई। एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल जी जिस तरह की नई पॉलिटिक्स करने आए थे, क्या उसका बुलबुला फूट गया है? क्या केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह करप्ट हो गए? क्या उनकी भी कथनी और करनी में फर्क है, या फिर वो एक गहरी साजिश का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है? तो आइए इस वीडियो पर इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से वीडियो देखिएगा, सही लगे, पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो केजरीवाल जी, आप ही पर ये वीडियो है, अगर आप ही इजाजत दे दें तो शुरू कर सकते हैं क्या? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आज लिकर पॉलिसी स्कैम में जेल में बंद हैं, तो इसके पीछे उनकी ही गलतियां हैं। कैसे? सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि ईडी के इतनी बार समन देने के बाद भी वो उसके सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल जी को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा और आखिरी 21 मार्च 2024 को। इन 5 महीनों में केजरीवाल को टोटल 9 समन भेजे गए। अगर केजरीवाल वाकई इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए था कि हाँ, कर लो पूछताछ। वो कोई आम आदमी तो है नहीं कि कोई एजेंसी यूं ही झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसा देगी। उनके पास एक से एक बड़ा वकील है, मगर वो हर बार किसी न किसी बहाने से ईडी की जांच से बचते रहे और ऐसा करके उन्होंने अपना ही केस खराब कर लिया, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस्तीफा न देना। केजरीवाल ने दूसरी गलती ये करी कि जब ईडी ने फाइनली पूछताछ के लिए उन्हें अपनी कस्टडी में लिया तो उसके बाद भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, इस्तीफा नहीं दिया।
देखिए, आप भले ही कितने भी सच्चे क्यों ना हो, भले ही देश का कानून आपको गिरफ्तार होने के बाद भी सीएम बने रहने की छूट देता हो, मगर गिरफ्तार होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने से यह मैसेज गया कि एक तो उन्हें पद का लालच है और दूसरा कि वो खुद आम आदमी पार्टी में किसी पर इतना भरोसा नहीं करते कि खुद रिजाइन करके उसे मुख्यमंत्री बना दे। लोगों को यह भी बुरा लगा कि सर जी, जब आप खुद पॉलिटिक्स में नहीं थे तो दूसरों से हर बात पर रिजाइन मांगते थे, तब ये कहते थे कि पद पर रहकर कोई आदमी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मगर जब खुद पर आई तो अपनी बात से ही पलट गए। बात ये नहीं है कि कानून उन्हें जेल से सीएम रहने की परमिशन देता है या नहीं, बात ये है कि भाई सीएम को लोगों से भी मिलना होता है, उनसे मिलकर उनकी दिक्कतें भी सुननी होती है, जगह जगह दौरे करके विकास के कामों का जायजा लेना होता है ताकि ऑफिसर्स में भी डर बना रहे। लेकिन अगर सीएम ही जेल में रहकर काम करेगा तो पब्लिक किसके पास जाएगी, ऑफिसर्स किसकी सुनेंगे? बोलो सही बात है, सही बात है। केजरीवाल जी की तीसरी और सबसे बड़ी गलती ये रही कि ये लोग कानून के मामले में इमोशन और पॉलिटिक्स को घुसाते रहे। ईडी के अधिकारियों ने अगर कोई केस बनाया है, कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश किया है, तो वो हवा में तो बात नहीं कर रहे, उनके पास गवाहों के सबूत है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके जिस कैंडिडेट ने गोवा में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आया पैसा लिया उसके बयान है। ऐसे में आप बार बार ये कैसे कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? ऐसा बोलकर आप एक तरह से ये प्रूव कर रहे हो कि अदालत में तो कॉन्स्पिरेसी और रियलिटी में फर्क करने की अकल ही नहीं है। आपके लीडर एक लीगल मामले में जब भी बोलते हैं तो यही कहते हैं कि अरे एक ऐसे आदमी को जेल में डाल दिया जो इतना पॉपुलर है, जो इतनी सीटें लेकर दिल्ली में आया, जिसने दिल्ली वालों को बिजली दी, जिसने ये किया वो किया, माफ नहीं करेगा। अरे भैया, आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि लीगल मामले में इमोशनल बातें करने से काम नहीं चलता। सीएम के तौर पर केजरीवाल जी ने जो अच्छे काम किए हैं वो अपनी जगह, मगर किसी पॉलिसी को बनाने में अगर कोई गड़बड़ी हुई है और अगर जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं, तो आप अपने अच्छे कामों को गिनाकर ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मैं तो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, आप तो मुझे फंसा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई आदमी अगर अपने माँ बाप का ख्याल रखता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तो उसे ये राइट मिल जाए कि वो भी इनकम टैक्स भरने में फ्रॉड कर जाए। बताइए, एज अ सन, एज अ फादर आप कैसा बिहेव करते हैं ये अलग मामला है, और ऐसा करके आपको कोई ये राइट थोड़ी ना मिलता है कि आप अपना टैक्स रिटर्न ही फाइल ना करें या फिर टैक्स की चोरी कर जाएं। बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही बोला, सही बोला है एकदम 100%। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल जी शायद अपनों की ही साजिश का शिकार हुए हैं, क्योंकि जब दूसरों के जेल जाने की बारी आई तब तो उन्हें कानून से न डरने की वो सलाह दे रहे थे, वो उन्हें भगत सिंह बनाकर सूली पर चढ़ा रहे थे, मगर जब उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो जेल जाने के डर से 5 महीने तक पेश ही नहीं हुए। जेल गए तो भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, जेल के अंदर रहते रहते अपनी कुर्सी पर अपनी पत्नी सुनीता जी को बिठाकर अपने संदेश पढ़वाए। ऐसा करके उन्होंने लोगों के दिमाग में यह भी डालने की कोशिश करी कि कल को अगर मैंने रिजाइन किया भी तो सुनीता जी मेरी जगह सीएम बन सकती हैं। लोगों का कहना है कि ये बात भी आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को खटक गई। कुछ लोग तो हाल ही में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के एक नेता का नाम लेकर कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने ही इस मामले में कुछ अहम गवाही दी हो। आपके नेताओं की इन तस्वीरों को देखिए, कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर ये कह रहे हैं कि पार्टी चीफ जेल में है, जेल से निकलने की अभी कोई चांस नहीं है, और ये लोग ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे सालों बाद दो यार किसी दूसरे दोस्त की शादी में मिलकर खुश होते हैं। वाह, समझ रहे हो? समझ गए हम। सबको पर क्यों नहीं आए लोग। ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि आज से 13 साल पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो उसमें पूरे देश से लोग जुड़ते चले गए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रह रहे भारतीयों ने अपना योगदान दिया। दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन एक के बाद एक कई शहरों में फैला, लोग सड़कों पर आ गए। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था लोगों का। आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। मगर ये देखकर बड़ी हैरानी होती है कि उसी आंदोलन से निकले अरविंद जी आज अगर जेल में हैं तो उस तरह का आंदोलन सड़क पर नहीं दिख रहा है। कानून तो अपना काम कर ही रहा है। अगर उनके सपोर्टर्स को सच में लगता है कि उनके लीडर और उनके सीएम के साथ ज्यादती हुई है तो वो सड़क पर आकर कोई आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? उन्हें ऐसा करने से तो कोई रोक नहीं सकता, कर सकते हैं वो लोग। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो शायद इससे यही मैसेज जाता है कि शायद लोगों को भी कुछ दाल में काला लग रहा है, वो भी अपने लीडर से कोई खास हमदर्दी नहीं रख रहे हैं। बात तो सही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर सच में ये स्टेज आ गई है तो भैया इंडियन पॉलिटिक्स की तारीख का ये सबसे बड़ा एंटी क्लाइमैक्स होगा। जब आम आदमी पार्टी बनने के कुछ सालों में उसने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना ली थी तो लोग उसे राजनीति का एक ऐसा स्टार्टअप बताने लगे थे जो आते ही यूनिकॉर्न बन गया था। मगर वही यूनिकॉर्न आज उस हालत में पहुंच गया है जहां उसका सीईओ और को फाउंडर जेल में है, एम्प्लॉय अपनी मस्ती में है, नई ज्वाइनिंग हो नहीं रही और हर किसी को डर है कि जल्द ही कहीं कंपनी ही
बंद ना हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक स्टार्टअप के सबसे तेजी से यूनिकॉर्न बनकर दिवालिया होने का भी एक यूनिक रिकॉर्ड होगा। क्या क्या बात कर रहे हैं? बाकी दोस्तों, कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इंतजार ये करना होगा कि आगे जाकर इसमें क्या फैसला आता है, मगर अभी जो तस्वीर है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत रंगीन नहीं। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, सही लगी हो तो प्लीज इसे आगे भी पहुंचाइएगा, शेयर जरूर। देखो, वो बहुत सही पॉइंट बोला। एक तो कि कोर्ट ने कहा कि भैया कोर्ट ना इमोशंस पर कभी भी कोई फैसला नहीं सुनाता। वो देखता है कि ईडी क्या सबूत पेश कर रही है, क्या एविडेंस आए हैं सामने, क्या उनको लग रहा है कि हाँ ये एक तगड़ा रोल रहा होगा, इन्वॉल्वमेंट है नहीं है तो उस वजह से, और क्या हेर फेर हो सकती है बाहर जाने पर या नहीं, या फिर कस्टडी में रहेंगे तो ज़्यादा कुछ जानकारी मिल सकती है, इसीलिए कस्टडी दी जाती है ताकि मैनिपुलेट ना हो सके चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छे से वो बातचीत हो सके। और सबसे बड़ी गलती ये, एक चीज़ तो कहूँगा कि अगर इतने ही बिल्कुल ठीक था सब कुछ तो समन पे जाना चाहिए था। दूसरा, जो उनका हमेशा से ही रहा था कि हम रिजाइन कर देंगे, कोई भी होता है रिजाइन कर देना चाहिए उस पोस्ट से। जब शीला दीक्षित वाली बात हुई थी, वो एक बयान नहीं आया था कि मेरा तो कलेजा कांपता है कि वहाँ इतने एसी, इतना वो, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोली थी। यही तो पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने बोला कि लीकर घोटाले में केजरीवाल है, और जब इनका अलायंस हो गया तो कितनी जल्दी फिर सपोर्ट में आ गए। रैली राम मंदिर के लिए बोला था, राम मंदिर पहुंच गए। कभी क्या बोला था, कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा, राजनीति ज्वाइन कर ली। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मैं इस्तीफा क्या है जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, अब इस्तीफा नहीं है। तो मतलब किसी एक बात पे भी बंदा अगर खड़ा उतर जाए ना कि हाँ भाई ये बोला था, होता रहता है। दिस इज पॉलिटिक्स। बाकी मुझे लगता है कि देखो, जो अपना न्यायालय है वो बहुत सोच समझ के क्या हो, जो एविडेंस होता है हर चीज को, हाँ, और वो इन्फ्लुएंस कितना भी, कोई कैसे इन्फ्लुएंस कर देगा यार, जब सामने सबूत होते हैं और दोनों पक्षों के वकील होते हैं, वहां पर दिखाया जाता है कि भाई ये पॉइंट्स है, ये एविडेंस है, इसके बिना पर अब ये चीज है कि ऐसे, मतलब इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, आप लॉयर्स तो आपके पास भी इतने तगड़े बड़े बड़े होंगे, अगर वो आपको गिल्टी प्रूव कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है तो आपके पास भी तो वकील हैं, आप भी तो उन्हें छोटे मोटे पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, हर एक चीज भाई, बहुत कुछ अभी तो चलेगी कार्रवाई। मुझे लगता है अभी आगे बहुत कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। बाकी ये मुझे नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी की वो ही खत्म हो सकती है, मतलब वो क्या कहते हैं, आम पार्टी पे ही बैन लग सकता है। ये तो है बहुत ही ना प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा ना जो इमोशनल वो ज्यादा करा, जैसे वो वाले मैसेजेस थे ये सब, उससे ज्यादा टाइम अगर इनमें ना कि हमें मुझे लगता है कि अन्ना हजारे इससे बेटर, इनसे बेटर तो अन्ना हजारे ही लड़ लेते इलेक्शन आगे जाके। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।